नमस्ते। आज के वीडियो लेक्चर क्लास में हम अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक PU2 की जो वर्कबुक है साहित्य गौरव अभ्यास पुस्तिका सेकेंड PUC हिंदी वर्कबुक का जो थर्ड मेन चैप्टर है, जो तीसरा मुख्य भाग है, वह है काल परिवर्तन कीजिए। आज की क्लास में हम काल किसे कहते हैं और सूचना के अनुसार उसको किस तरह से बदला जाता है और वो कितने मार्क्स के लिए आदि की जानकारी दूंगी। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। आज के क्लास में आपका स्वागत है। व्याकरण का मुख्य भाग काल परिवर्तन, जो आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। सूचना अनुसार काल बदलिए, आपको ब्रैकेट में सूचना दी जाएगी, उसके अनुसार आपको काल परिवर्तन करना है। तो काल परिवर्तन ये भाग सीखने से पहले जानेंगे काल होता क्या है, किसे कहते हैं काल। काल की परिभाषा, काल यानी समय। काल की परिभाषा, काल क्रिया के इस रूप को कहते हैं जिससे उस कार्य, व्यापार का समय और उसकी अवस्था का बोध हो। उदाहरण के लिए, मैं गया, ये भूतकाल का क्रिया है। उसने खत लिखा, ये भूतकाल है। राजू स्कूल जाता है, ये वर्तमान काल है। सरिता गीत गाती है, ये भी वर्तमान काल है। मोहन दिल्ली जाएगा, ये भविष्यत काल है। माँ अस्पताल जाएगी, ये भविष्यत काल है। यहाँ पे समय बताता है। देखिए, एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया है। जब हम काल परिवर्तन कर रहे हैं, हमको क्रिया की ओर ध्यान देना है। क्रिया कब हुई है, बीत चुकी है, हो रही है या होने वाली है। इन तीनों के हिसाब से यहाँ पर काल परिवर्तन होगा। मैं गया यानी मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी, ये भूतकाल है। उसने खत लिखा, कब लिखा, लिख चुका है वो, ये भूतकाल की क्रिया है। आज राजू स्कूल जाता है, आप देखिए है, जाता है, जा रहा है, अभी क्रिया हो रही है यानी वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल का वाक्य है। सरिता गीत गाती है, उसी तरह सरिता देखो गाना गा रही है, गाने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, तो ये वर्तमान काल है। 5वां उदाहरण है, मोहन दिल्ली जाएगा, वो भविष्यत काल में जाने वाला है। जाएगा, कब जाएगा पता नहीं, 1 घंटे बाद जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, लेकिन मोहन दिल्ली जाएगा। क्रिया भविष्यत के बारे में बताती है, तो इसके लिए भविष्यत काल है। माँ अस्पताल जाएगी, यहाँ पे भी आप देखें, माँ अस्पताल जाएगी, कब जाएगी, आगे आने वाले समय में हो जाएगी, उसे भविष्यत काल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिंपल ट्रिक, आपको काल की क्रिया के शब्दों को जान लेना है। गया, लिखा, था अगर आया तो वो भूतकाल का शब्द है आया वर्तमान काल है। गा आया, जाएगा, आएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा, रोएगा, सोएगा, धोएगा। गा आया भविष्यत काल। इस तरह से आप याद रखकर काल परिवर्तन, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कर सकते हैं। तो जानेंगे सर्वप्रथम भूतकाल क्या है। इसके 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल के 3 प्रकार। सर्वप्रथम जानेंगे भूतकाल क्या है, किसे कहते हैं। यहाँ काम हो चुका यानी समाप्त हो चुका है, कुछ समय पहले काम खत्म हुआ है, ऐसी क्रियाओं को भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, राजू ने खत लिखा, वह अमन को मिला था। आपको याद रखना है, लिखा, किया, ऐसे जो काल आते हैं या था, ये जो आता है, इसे हम क्या कहते हैं,
भूतकाल की क्रिया। ये शब्द आपको याद रखना है। कर्ता कर्म सेम रहेगा, सिर्फ क्रिया में बदलाव आता है। था अगर आया तो यहाँ पर काम हो चुका है, समाप्त हो चुकी है। यह यहाँ काम हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है। कुछ पहले समय काम खत्म हुआ है, ये भाव प्रकट होता है, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। आगे जानेंगे दूसरा प्रकार वर्तमान काल। यह काम उसी समय होता है या हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए वर्तमान काल में सोनू स्कूल जाता है, उसी समय वो जा रहा है, वह काम करती हैं। शीला गीत गा रही हैं। देखिए यहाँ पर है, जहाँ आता है यह क्रिया का क्या है, पहचानने का आप कह सकते हैं शब्द है। तो जहाँ है क्रिया में, तो वो वर्तमान काल है। आगे भविष्यत काल, या काम आने वाले समय में होगा या संभावना हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ काम आने वाले समय में होगा या होने की संभावना हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। उदाहरण, कल वर्षा होगी, मैं दफ्तर जाऊंगी, वह कहाँ जाएगी। तो ऐसे जो क्रिया आते हैं, जाएगी, जाएगा, आएगी, होगी, यानी ये बता रहे हैं कि होने की संभावना है, काम होने वाला है आगे भविष्यत काल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप काल परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। काल, आपको क्रिया को ध्यान में रखना है, कर्ता कर्म उस वाक्य में सेम रहेगा। अब देखिए कल वर्षा होगी, इसमें कल यह क्या है, कर्ता है, वर्षा यह कर्म है, होगी यह क्रिया है। कल वर्षा सेम रहेगा, लेकिन क्रिया में बदलाव अगर आपको करना है भविष्यत काल में, वर्तमान काल में, तो वहाँ पर सिर्फ चेंजेस होंगे, बदलाव होगा। तो चलिए ऐसे कुछ उदाहरण आपके वर्कबुक में 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ लेसन के पीछे भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे। इसके बारे में आज के क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका का तीसरा भाग, काल परिवर्तन, सूचना अनुसार काल बदलिए। कुछ उदाहरण देखेंगे, प्रयास कीजिए बताने का। कुछ और पहले की घटना याद आती है या आया, ये वर्तमान काल का शब्द है। आपको उसको भूतकाल में बदलिए, ये सूचना आपको दे दी गई है, तो आपको इसी वाक्य को भूतकाल में करना है। कुछ और पहले की घटना याद आई, या कुछ और पहले की घटना याद आती थी, है की जगह पे आपको थी यह क्रिया आपको लिखना है। दूसरा उदाहरण, माली पौधों को पानी दे रहा है। भविष्यत काल में बदलिए, माली पौधों को पानी देगा। देगा यह क्रिया भविष्यत काल की है यह वर्तमान काल की है। जहाँ माली पौधों को पानी दे रहा है, यह वर्तमान काल की क्रिया है, आपको उसको भविष्यत काल में बदलना है। तो उत्तर हो गया माली पौधों को पानी देगा। आगे तीसरा उदाहरण, सरला गाना गाती थी। देखिए यहाँ पर क्रिया में थी आ गया, ये भूतकाल का शब्द है। सरला गाना गाती थी, आपको इसको सूचना दी गई है, वर्तमान काल में बदलिए, सरला गाना गाती हैं। प्रश्न 4, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। ये दिया आया है, वर्तमान भूतकाल का शब्द है। मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, इस भूतकाल के शब्द को आपको भविष्यत काल में बदलना है। मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा। प्रश्न 5, वह गदगद कंठ से कहता है। ये है आया, वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान काल का वाक्य है, आपको इसको भूतकाल में बदलना है। वह गदगद कंठ से कहता था, वह गदगद कंठ से कहता था। प्रश्न 6,
निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा। जाएगा या ये वाक्य क्या है? भविष्यत काल है। करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। वर्तमान काल में बदलिए। निमोनिया के कारण रोगी मरता है, मर रहा है, मर जाता है। तीनों क्रियाएं आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे 7वां उदाहरण। राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी। वर्तमान काल में बदलिए। राजेश बहुत सारी कविताएं लिखता है। अब देखिए लिखी, यह क्रिया क्या है? भूतकाल की क्रिया है। आपको वर्तमान काल में करना है। राजेश बहुत सारी कविताएं लिखता है। प्रश्न 8। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है। भूतकाल में बदलिए। मना रहा है वर्तमान काल है, आपको इसको भूतकाल में करना है। रमेश अपना जन्मदिन मनाता रहा था। मना रहा है, रहा था। यहाँ पर मनाता नहीं आएगा। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था या मनाता था। आप ऐसे लिख सकते हैं। करेक्शन कर लीजिए। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था या मनाता था। दोनों भी आप लिख सकते हैं। आगे हैं, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। यह वाक्य है वर्तमान काल। आपको इसको सूचना के अनुसार क्या दिया गया है? भविष्यत काल में बदलिए। राहुल कुंभ मेले में जाएगा। प्रश्न 10। वह मुझे मुंबई बुला रहा है। वर्तमान काल का शब्द है, वाक्य है। आपको इसको भूतकाल में करना है। बहुत ही सिंपल है। यह वर्तमान काल की क्रिया है, आपको इसको भूतकाल की क्रिया लगाना है। कर्ता कर्म बाकी सब सेम रहेगा, क्रिया में उतना ही बदलाव होगा। वह मुझे मुंबई बुला रहा था। प्रश्न 11। मीरा आंसू बहाती है। भविष्यत काल में बदलिए। मीरा आंसू बहाएगी। प्रश्न 12। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भूतकाल में बदलिए। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। प्रश्न 13। लड़कियां फूल चुनेंगी। वर्तमान काल में बदलिए। लड़कियां फूल चुनती हैं। टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा। भूतकाल में बदलिए। टिकट कलेक्टर ने डिब्बे में प्रवेश किया। टिकट कलेक्टर ने डिब्बे में प्रवेश किया। प्रश्न 14। मैं कहानी लिखती हूँ आया। ये है वर्तमान काल का वाक्य, आपको भविष्यत काल में करना है। मैं कहानी लिखूंगी, लिलूंगी नहीं, लिखूंगी। वहाँ पे करेक्शन आपको कर लेना है। प्रश्न 16। उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। भविष्यत काल में बदले। उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होगी। ये फिर से एक बार रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है। मैं कहानी लिखती हूँ, मैं कहानी लिखूंगी। इसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। भविष्यत काल में उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होगी। देखो जहाँ पर गी, गा, होगी, करेगी ये आता है तो भविष्यत काल की क्रिया है। प्रश्न 17। शीला कपड़े धोती थी आया, भूतकाल है। वर्तमान काल में बदलिए। शीला कपड़े धोती है। प्रश्न 18। अजय पाल तिल मिला उठेगा। उठेगा आया, क्रिया है भविष्यत काल की। भूतकाल में बदलिए। अजय पाल तिल मिला उठा था अथवा अजय पाल तिल मिला उठा। आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों भी सही हैं। आगे है 19वां प्रश्न। व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाता है। भूतकाल में बदलिए। व्यापारी ट्रक में माल भरकर लाया।
प्रश्न 20, मुझे डर लग रहा था, वर्तमान काल में बदलिए, मुझे डर लग रहा है। प्रश्न 21, उसने आग चिता पर रख दी, वह आग चिता पर रखेगा। प्रश्न 22, गुरुजी ने कविता लिखी, भूतकाल की क्रिया है, आपको भविष्यकाल में करना है। गुरुजी कविता लिखेंगे। प्रश्न 23, 23वां प्रश्न, आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में बदलिए, आत्मानंद ने देश की सेवा की। आपके सामने प्रस्तुत है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, वर्तमान काल में कीजिए, ये भविष्यत काल का है। इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। प्रश्न 25, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, भविष्यत काल में बदलिए, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है। प्रश्न 26, महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था, वर्तमान काल में बदलिए, महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव है। प्रश्न 27, सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते हैं, भूतकाल में बदलिए, सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते थे, अथवा सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाए, दोनों भी क्रियाएं यहाँ पर सही हैं। दोनों में से एक आपको आसान जो लगता है आप लिखिए। एक नुस्खा है, एक टेक्निक है, देखिए प्रश्न में है, वर्तमान काल की क्रिया है, भविष्य में आता है तो थे होगा, इसको आपको याद रखना है। प्रश्न 28, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, भूतकाल में बदलिए, यात्री गंगा में स्नान कर रहे थे, यह भूतकाल है। प्रश्न 29, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था, वर्तमान काल में बदलिए, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल है। अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, अंतिम प्रश्न, प्रश्न 30, उसने अपना काम सुचारू रूप से किया, भविष्यत काल में बदलिए, वह अपना काम सुचारू रूप से करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी उदाहरणों को अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से प्रैक्टिस। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमेशा याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कीजिए, सफलता पाइए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।